पंजाब असम्बली का पार्लियामेंट से बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। असम्बली से मंजूर मुत्तफ़िक़ा करारदाद पार्लियामान भेज दी। स्पीकर पंजाब असम्बली की प्रेस कॉन्फ्रेंस मलिक अहमद खान ने कहा कि मुकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। मुकामी हुकूमतों की मुद्दत और तसलसल को तहफ़्फ़ुज़ देने, मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात लाजमी करार देने, माली, सियासी और इंतज़ामी खुद मुख्तारी के लिए पार्लियामान को जामे तजावीज़ भेज दी हैं। उन्हें उम्मीद है कि इसे अहमियत दी जाएगी। चेयरमैन की खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता करके मुकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद पेश की। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि ये करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। सिंध हुकूमत ने गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज मंजूर कर लिया। गंदम के आबादगारों की सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। छोटे काश्तकारों को फौरी माली इमदाद की रकम मुंतकिल करने की हिदायत। पंजाब में आवाम की मिल्कियत हथियाने वालों से निपटने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में गरीब की ज़मीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। इस मुतालिक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं। सालों से अदालतों के चक्कर काटने वाले साइलिन और हर कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जरिए सिर्फ 90 दिन में होगा। फैसले पर अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खुसूसी ट्राइब्यूनल सुनेगा। खुसूसी ट्राइब्यूनल भी अपील का फैसला 90 रोज़ के अंदर अंदर करने का पाबंद होगा। हुकूमत सोलर सारिफीन के नेट मीटरिंग रेट में 10 रुपये फ़ी यूनिट कमी पर गौर कर रही है। द न्यूज़ बिशायर रिपोर्ट के मुताबिक नेट मीटरिंग का रेट 22 रुपये से कम करके तकरीबन 11 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट करने पर गौर जारी है, क्योंकि मौजूदा निज़ाम से कौमी ग्रिड सारिफीन पर फ़ी यूनिट तकरीबन 2 रुपये का इजाफी बोझ पड़ रहा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सोलर सिस्टम्स के बढ़ते इस्तेमाल से 2024 में बिजली की फ़रोख्त में 3.2 अरब यूनिट कमी हुई, जिससे तकसीम कार कंपनियों को 101 अरब रुपए का नुकसान हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हल्का बंदी के लिए ज़रूरी रूल्स, डेटा, नोटिफिकेशन और नक्शा जात मुहैया किए जाएँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़िले सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत हल्का बंदी रूल्स का ड्राफ्ट दिया गया है। 10 वज़ीरों, 2 मुशीरों और 1 मुआविने पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील। अरकान आज हलफ उठाएंगे। काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरक्की, याक़िबुल्ला शामिल, शफी जान, खलीक़ुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा, रियाज खान, फ़खर जहान, ताज मोहम्मद तरंद भी काबीना में शामिल, आफ्ताब आलम और अरशद अयूब खान भी काबीना का हिस्सा। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम को भी काबीना में शामिल किया गया है। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफ़िक़ हो गए। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के बाद तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलानिया जारी कर दिया। जंग बंदी के निफाज़ के तरीक़ेकार पर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह की मुलाकात में गुफ्तगू और फ़ैसला किया जाएगा। फ़रीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं कि निगरानी और तस्दीक़ी निज़ाम कायम किया जाएगा जो अमन को यकीनी बनाएगा और ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले फ़रीक़ पर सज़ा लागू करेगा। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के 11 मुकदमात के ट्रायल का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुकदमात का ट्रायल अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। GHQ हमला केस की समाअत 5 नवंबर को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में होगी। NCCI ने डिप्टी डायरेक्टर उस्मान पर इल्ज़ाम है कि उसने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से 15 करोड़ रिश्वत ली। वो खुद इंक्वायरी की वजह से रिपोर्ट था। करप्शन केस का मुकदमा दर्ज हो चुका, गिरफ्तारी भी हो चुकी। DSP लीगल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। लापता अफसर की बाजियाबी के केस में अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कराची में नागिन चौरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी हो गया।
जख्मी शख्स ऑनलाइन बाइक सर्विस का राइडर है। पुलिस के मुताबिक हमलावर 2 मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे। काबीना ने वफाकी सरकारी मुलाजमीन की रेंटल सेलिंग में 85% इजाफे की मंजूरी दे दी। मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी गई। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा के ग्रेड 1 तबाइस के अब वफाकी सरकारी मुलाजमीन पर इस मंजूरी का फौरी इतलाक होगा। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान को चीन और जनूब मशरक़ी एशिया से मुंसलिक करने वाली नई समुद्री राहदारी के जरिए शिपिंग सर्विस का आगाज़ कर दिया। चीन और मलेशिया से पहला मालबरदार बहरी जहाज कराची पोर्ट पर लगनअंदाज हो गया। NLC कराची से चिंगटाओ तक 18 रोज़ की तेज़ शिपिंग सर्विस फराहम करेगी। वालिदैन बच्चों को मोबाइल फ़ोन न दें, वक्त दें। कम उम्र बच्चे दूर की नज़र की कमज़ोरी की बीमारी मियोपिया में मुब्तला होने लगे। 10 साल तक की उम्र के 40% बच्चे मियोपिया में मुब्तला, जबकि इनमें हर साल 14% तक इजाफा होने का खदशा है। ये इंकशाफ लाहौर के मुगल आई ट्रस्ट अस्पताल के शोबा पीडियाट्रिक ऑप्थोमोलॉजी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार में किया गया। सरबरा शोबा पीड्स ऑप्थोमोलॉजी प्रोफेसर सीमा कयूम ने बताया कि मियोपिया में आँख की साख तब्दील हो जाती है। बच्चे मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन मुसलसल देखते हैं, पलक तक नहीं झपकते, आंखें मलते हैं। कई बच्चों को मनफी 7 से 10 तक की दूर की ऐनकें लग गई हैं। क्या जर्मनी को नजर नहीं आता कि इसराइल ने गजा पर कल फिर बम बरसाए? गजा में नस्ल कुशी नजर नहीं आती। इसराइल की हिमायत करने पर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जर्मन चांसलर पर तनकीद। सहाफ़ी के सवाल पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्श ने कहा था कि जर्मनी इसराइल के क़याम के वक्त से उसके साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। हमास यरगमाली रिहा कर देती तो गैर ज़रूरी अमवात से बचा जा सकता था। उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार, ताख़ीर पर वीज़ा मनसूख होगा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान। नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। पहले उम्रा वीज़ा पर 3 माह तक सफ़र की इजाज़त थी। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की आजिज़ी। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने शॉपिंग मॉल में बुजुर्ग खातून को एहतरामन रास्ता दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने अपने भाई एंड्रयू से शाही खिताबात वापस लेकर विंडसर के शाही महल से बेदखल करने का अमल शुरू कर दिया है। ये इक़दाम बदनामी ज़मानत जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से एंड्रयू के ताल्लुकात पर बढ़ते अवामी रद्द-ए-अमल पर किया गया। एंड्रयू को अब एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर पुकारा जाएगा। एंड्रयू निजी रिहाइश का मुंतकिल हो जाएंगे, जिसे बादशाह की तरफ से निजी तौर पर फंड किया जाएगा। बन्नू के इलाके हवैद में पुलिस कांस्टेबल को नामालूम मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया। कांस्टेबल घर से बन्नू सिटी अपनी ड्यूटी जा रहा था। इलाके की नाकाबंदी, बाजियाबी की कोशिशें। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। हतमी फैसला टॉस के वक्त होगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बरतरी हासिल है।